दोस्तों, एक बार जब वॉरेन बफेट से पूछा गया कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे कॉपी क्यों नहीं करते और उनकी स्ट्रैटेजी से अमीर क्यों नहीं बन पाते, इस पर वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वेल्थ बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे स्मार्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी अपना पहला $1 बिलियन 50 साल की उम्र के बाद ही कमा पाए। ऐसे में आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर अपनी 50s या 60s के उम्र में ही वेल्दी बन पाते हैं। इन सभी कारणों से ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स ट्रेडिंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बेहतर है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है। यूँ तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आपको शेयर मार्केट में काफ़ी पैसे कमा कर दे सकती है, लेकिन इन दोनों के लिए नॉलेज, रिस्क, टाइम और गोल ये सारे काफ़ी अलग होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में किसी भी स्टॉक्स या फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 10 साल या 20 साल के लिए या फिर इससे भी ज़्यादा समय के लिए। इतने समय में अच्छे बिजनेस, कंपनी या फिर ओवरऑल मार्केट के ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ये है निफ्टी 50 का चार्ट और इसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जैसे कि 5 साल या 10 साल के टाइम में निफ्टी 50 ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए, फिर चाहे बीच में मार्केट क्रैश ही क्यों ना हुआ हो। इस तरह से अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को भी देखें तो इसमें भी लॉन्ग टर्म में आपको नेगेटिव रिटर्न्स कभी देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप किसी अच्छे स्टॉक या फिर किसी लॉन्ग टर्म फंड के चार्ट को देखेंगे तो आपको ऐसे ही सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी एनालाइज्ड और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आप काफ़ी यकीन के साथ लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने पैसों को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है। आपको अपनी यंग एज में पैसे खर्च करने की जगह पैसे इन्वेस्ट या फिर सेव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर जैसे कि बाइक लेना, महंगे कपड़े लेना या फिर कार खरीदना जैसी चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर सको। वही जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो आपको इसमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना पड़ता है और अगर आपने सही तरीके से सारी बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ट्रेड किया है तो आप सिर्फ 2 या फिर 3 सालों में ही अमीर बन सकते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि मीडिएबल और एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। किसी भी सामान को कम प्राइस में खरीद कर हाई प्राइस में बेच देना, इसे ही ट्रेडिंग कहा जाता है। शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग के वही प्रिंसिपल्स है, कम प्राइस में स्टॉक्स को खरीदना और ज़्यादा प्राइस में बेच देना। और अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में पैसे बहुत ही कम समय के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 1 हफ्ता, 1 घंटा या फिर सिर्फ 5 मिनट। इसमें आपको सिर्फ कंपनी के प्राइस और मार्केट न्यूज़ से ही मतलब होता है। ट्रेडिंग में काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस होती है, इसलिए इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एक स्टॉक भले ही फंडामेंटली कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल या फिर लगभग नामुमकिन ही होता है। कोई भी शख्स स्टॉक्स मार्केट में कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। इन्हीं कारणों से ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होता है और ज़्यादातर लोग आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देंगे। तो अब हम बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क और रिवॉर्ड्स काफ़ी अलग अलग होते हैं। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, लेकिन जब वही आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 12% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो कि एनुअल रिटर्न्स में 144% होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि स्टॉक्स मार्केट में रिवॉर्ड्स हमेशा रिस्क के साथ आते हैं। फिर आप ज़्यादा रिवॉर्ड चाहते हो तो फिर आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ेगा। आज इंडिया में 90% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स अपने पैसे गंवा देते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ 90% इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा खासा रिटर्न्स पाते हैं। इनका पैसा दुगना या फिर 10 गुना भी हो जाता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क काफ़ी कम होता है, जबकि ट्रेडिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। रिवॉर्ड्स के तौर पर इन्वेस्टिंग में आपको डिविडेंड्स और कंपाउंडिंग जैसी पावरफुल चीज़ों के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग में नहीं मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, इन्वेस्टिंग आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स भी हो सकता है, जहां पर आपके कुछ किए बिना ही आपके पैसे लॉन्ग टर्म में ग्रो होते रहेंगे और आपको ही प्रॉफिट ला के देंगे। जबकि ट्रेडिंग के लिए आपको रोज अपना टाइम देना पड़ेगा।
आपको रोज मार्केट की न्यूज़ पढ़नी होगी और इसके अलावा ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट के खुलने से लेकर मार्केट के बंद होने तक एक्टिव रहना पड़ेगा और हर एक चार्ट पर नज़र रखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखना होगा। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टिंग में आपको कम मेहनत करके और काफ़ी कम रिस्क लेके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और ट्रेडिंग में आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी, रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास कैसी नॉलेज होनी ज़रूरी है। दोस्तों इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको कंपनी के सारे डिटेल्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल, एनुअल रिपोर्ट्स और कंपनी की ओनर्स के बारे में। आपको उस कंपनी से ज़्यादा हर एक बेसिक चीज़ को एनालाइज करना होता है और ये एनालाइज करना होता है तो फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। और अगर आप एक भी कंपनी ढूंढ के उसमें अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको 10 गुना ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है। वही ट्रेडिंग में हमें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए और अपने इमोशंस और लालच पर कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको रेगुलर मार्केट, करंट और फ्रॉड न्यूज़ से अपडेटेड रहना होगा। ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको कैंडल स्टिक्स चार्ट में एक्सपर्ट बनना होता है। आपको हर तरह के कैंडल पैटर्न्स को समझना आना चाहिए और उन्हीं के बेसिक्स पर आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना आना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके लिए बढ़िया क्या है, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है कि आपका एंड गोल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितने डिटरमाइंडेड और डिसिप्लिन्ड हैं और आप शेयर मार्केट को कितना समय दे सकते हो। आमतौर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की फ्यूचर गोल को पाने के लिए या रिटायरमेंट गोल को सोर्स करने के लिए की जाती है। जैसे कि अगर किसी को 10 साल के बाद घर खरीदना हो तो सिर्फ सैलरी से और बैंक सेविंग्स के मदद से ये काम काफ़ी मुश्किल होता है। 10 साल पैसों को बचाने के बाद भी एक घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इन्वेस्टिंग करके 10 साल में आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने घर खरीदने के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रेडिंग में आपको एंड गोल सिर्फ पैसा कमाना होता है। यहाँ पर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, ना कि पैसा आपके लिए। ट्रेडिंग आपके लिए तभी अच्छी है जब आप डिसिप्लिन और फोकस्ड हो और साथ ही आप शेयर मार्केट को फुल टाइम करियर के तौर पर ले सकते हैं। एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर 10 लाख रुपए महीने का कमा सकता है, पर उस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, नहीं तो आप 90% अनसक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। और ऐसी शानदार और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग और तब तक के लिए बाय बाय।